Hello friends, welcome back to my channel Ask Your Doctor. Today we are going to discuss how do vaccines work in our body. So before I start my discussion, I'd like to give a simple example. So friends, whenever our body or skin comes in contact with a hot or a cold object, our body starts to react and it's a very normal protective mechanism of our body. In the same way, जब भी हमें कोई इन्फेक्शंस हो तो हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। हमारी बॉडी जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इम्यूनिटी गेट्स स्टार्टेड when our body starts to develop antibodies जो होती हैं एक specific proteins होते हैं that help us to fight against a particular disease. तो आप सोचेंगे अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती है देन व्हाई डू वी नीड टू गेट वैक्सीनेटेड? The answer to this is that in different individuals have different immunities. That means the antibody production जो होती है it varies from a person to person. कुछ लोगों में antibodies जो होती हैं ज़्यादा होती है, that means the protective response जो होता है वो अच्छा खासा होता है। लेकिन कुछ लोगों में जो होती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। इसमें वो सबसेट ऑफ पॉपुलेशन आता है जिनको लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती है, जैसे डायबिटीज़ हो, किडनी प्रॉब्लम्स हो, या कोई इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस पे होते हैं, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे होते हैं, स्टेरॉइड्स पे होते हैं। तो इम्यूनिटी उनकी एज सच बहुत कम रहती है, दैट इज़ वाई दे गेट रिकरेंट इन्फेक्शंस। तो अगर हम वैक्सीन्स की बात करें, वैक्सीन्स भी हमारी बॉडी में सेम वे में इफेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी बट विदाउट मेकिंग अस फॉल सिक। तो अगर हम वैक्सीन जब भी हमारी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस प्रोड्यूस नहीं होती है, बट इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट उन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। और अगर इफ एट ऑल वी गेट इन्फेक्टेड, दैट इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी माइल्ड। So if we discuss what are the vaccine options available, what are the types of vaccines available to us? First is an inactivated vaccine. Then comes the viral vector type of a vaccine produced from the adenovirus. I'm talking about the COVID, specifically about the COVID variants we have, COVID vaccine variants we have. So we have first is the inactivated vaccine, then is the viral vector type of vaccine that is produced from the adenovirus, then is the protein-based vaccine, and that is the nucleic acid vaccine. So if we talk about them one by one, starting with the inactivated vaccine, इसकी कौन सी example है? We have a Covaxin, which is an inactivated vaccine, and we have Sinovel and Cornovel, which is developed in China. So it's also an inactivated vaccine. तो अगर हम बात करें हाउ डू इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वर्क, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है कि कोरोना वायरस को ही इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, बट उसको पहले इनएक्टिवेट करते हैं, उसको एज अ लाइव वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, उसको इनएक्टिवेट करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। Coming to the second vaccine type we have this viral vector type of vaccine which is produced from adenovirus. तो इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं? इसकी एग्जांपल है एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है विच कम्स बाय द नेम ऑफ कोविशील्ड इन इंडिया, या है स्पुतनिक 5, और जॉनसन एंड जॉनसन इट्स आल्सो अ वायरल वेक्टर टाइप ऑफ वैक्सीन विच इज डेवलप्ड इन यूएस एंड बेल्जियम। तो हाउ डू दीज वायरल वेक्टर टाइप ऑफ वैक्सीन एक्ट? तो वायरल वेक्टर टाइप ऑफ वैक्सीन में क्या होता है कि इसमें जो है कोरोना वायरस को हम नहीं लेते हैं, वी टेक अ सिमिलर वायरस जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक या स्ट्रक्चर हम बोलें तो वो ऑलमोस्ट सेम है कोरोना वायरस जैसा। सो इसमें हमने एडेनो वायरस लिया होता है। एडेनो वायरस प्रोड्यूसेस फ्लू लाइक सिम्टम जिस एज माइल्ड कोविड डिजीज में होता है वैसे ही वो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। एंड जो एडेनो वायरस है इसमें एडेनो वायरस को हम ले लेते हैं, एंड जो कोरोना वायरस की अगर आपने पिक्चर देखी हो उसमें स्पाइक्स हैं, तो दोज आर कॉल्ड स्पाइक प्रोटीन्स। तो उसमें से एक स्पाइक प्रोटीन लेकर एडेनो वायरस की सरफेस पे अटैच करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। और जब ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। तो मेमोरी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज करती हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम वी गेट इन्फेक्शन टू द सेम वायरस वी डोंट फॉल इल। Now coming to the second type of virus vaccine we have, that is a protein based vaccine. इसकी example है Novavax. Novavax जो है it's developed in China. तो protein based vaccines कैसे work करते हैं? इसमें क्या होता है, तो इसमें पूरा कोरोना वायरस को नहीं हम लेते हैं, कोरोना वायरस के एक पार्ट को लेते हैं। तो एज आई साइड जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है, जो स्पाइक्स होते हैं, तो एक स्पाइक प्रोटीन का सेगमेंट लेते हैं और वो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये इतनी इम्यूनिटी ज़्यादा दे डोंट प्रोड्यूस मच इम्यूनिटी
इन द बॉडी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इनके साथ एक स्पेसिफिक सब्सटेंस जो होते हैं जिसको हम एडजुवेंट कहते हैं, एडजुवेंट भी इसके साथ इंजेक्ट करते हैं सो दैट वी गेट अ स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होती हैं इनके साथ हम एडजुवेंट्स भी डाल के इनका स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है तब प्रोड्यूस होता है। एंड वी कभी कभी हमें बूस्टर डोजेस की भी ज़रूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस एन एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स इन दीज प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। Then comes the last one, that is the nucleic acid based vaccine. Nucleic acid based vaccines जो हमारे पास example है, these are the mRNA based vaccines. mRNA is a messenger RNA. तो mRNA based vaccines हमारे पास कौन कौन से हैं? These are Pfizer and BioNTech vaccine, और जो हमारे पास Moderna vaccine है, these are nucleic acid vaccines. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल जो होता है, तो इसमें हम वायरस को इंजेक्ट नहीं करते हैं, एक स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस का वो हम लेते हैं और वो हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और उसकी उस तब बॉडी में जाके वो एंटीजन प्रोड्यूस करता है। मानिए अब बॉडी में जाके वो वायरस को प्रोड्यूस करता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज फिर बाद में अंदर बॉडी में जाके प्रोड्यूस होती हैं। तो दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। सो दिस इज हाउ द वैक्सीन्स वर्क। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें, इट्स डिफरेंट फॉर ऑल वैक्सीन्स बट द इफेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। So friends, without any delay, do get your vaccine shot and break the chain. Your single move can definitely make a difference to protect your own self and your loved ones too. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel Ask Your Doctor. Do not forget to hit the notification bell for further notification. I'll soon meet you in my next videos. Till then, please take care and stay safe. Thank you.